श्री मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णित है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ता झगड़ता देखकर भगवान शंकर और माँ भगवानी ने उन दोनों से कहा, तुम लोगों में से एक जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़े तो कैसे? स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किसी प्रकार से नहीं कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतनी ही अनुपात में सूक्ष्म तथा तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुलभ उपाय निकाला। माता पिता का पूजन करने के बाद उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब लौटे तब तक गणेश जी सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह कर चुके थे और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी आराधना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।